बिल्कुल चिंता नहीं करनी। इन नख चंद्रमणि की ऐसी प्रकाशमयी कांति हृदय में पड़ेगी कि सब अंधकार नष्ट हो जाएगा। जो प्रकाश है प्रियाजू के चरणों का, इसका साक्षात प्रकाश का साक्षात्कार बड़े बड़े योगी और ब्रह्म तत्व के ज्ञाता महर्षियों को होता है, पर चरणों का नहीं होता। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धने ध्यान। जो बड़े बड़े ब्रह्म प्राप्त योगियों को तेज का ज्योति का जो ध्यान होता है, वो यही नख कांत मणि का तेज इसी में विलीन हो जाते हैं, पर श्री चरणों तक नहीं पहुंचते। उस तेज को पार करके आगे जाना ये केवल सजनी जू की कृपा से होता है। जो सखियां हैं प्रियाजू की, उनसे जो पावर मिलता है वो इस तेज को पार करता है। ध्रुवदास जी कह रहे ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। कोई उस आवरण को भेद कर गोरे चरणारविंद तक पहुंच पावे ऐसा बड़ा मुश्किल, ये केवल सखियों की कृपा से। हमें चिंता नहीं करनी कि हमारे अंदर अज्ञान है, विकार है, हमें अपनी चिंता नहीं करनी। अब सच्ची मानिए, अपनी चिंता छोड़ दीजिए, अब श्री जी का चिंतन कीजिए। अपने को समर्पित कर दिया तो अपनी चिंता बंद करो। क्यों नहीं हो पा रहा आपके हृदय में प्रकाश? जिन चरणों की शरणागति से एक अद्भुत प्रकाश हृदय में उदय होता है, उस प्रकाश से जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन ही नहीं, प्रिया प्रीतम के चरणों का अत्यंत प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो अपने को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? तो हरिवंश महाप्रभु कमी बता रहे हैं कि अगर ये कमी छोड़ दो तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की धारा तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो जाएगी। पहला कहा दूरादपास्य स्वजनान, स्वजन संबंधियों के सुख का त्याग कर दो। राग का त्याग, राग से सुख मिलता है सांसारिक, अनुराग होता है आत्मस्वरूप प्रभु से, राग होता है देहों में। दूरादपास्य स्वजनान सुख मर्थ कोटिम, करोड़ों प्रकार से जो धन से सुख प्राप्त होता है, और सर्वेशु साधन वरेश, जो साधन के अहम से युक्त होकर कर्तव्य भाव से साधना होती, उससे भी सुख होता है, लेकिन वो सात्विक होता है, वो त्रिगुणातीत नहीं होता है। और प्रेम ये गुण रहितम, कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये त्रिगुणातीत है। ये प्राप्त ही होता है जो शरीर का राग, धन के भोग का राग, साधना के भोग का राग त्याग देता है और स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेता है। तो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की सहज में धारा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। तो जिन पद नख की विमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे। राधा चरणारविंद की शरणागति को किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती। जिभ्या से नाम, शरीर से सेवा और हृदय से दृढ़ आश्रय हमारे माई श्यामा जी को राज। बस श्री जी के नख चंद्रमणि का प्रकाश जो गोपियों के हृदय में प्रेम की ध्वजा बनकर फहराया, वही शरणागति के हृदय के संपूर्ण ज्ञान अंधकार को नाश कर देता है। उसे वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं। जिन पद नख की विमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे। सो पद कमल छटा मन भावे। जे पद कमल रास में प्यारी, नव नव गति प्रगटावे। जिन पद लोभ रसिक जग संपत्ति, श्रुति पथ चित न लावे। सो पद कमल छटा मन भावे। जो श्री चरणारविंद सुधंग नाचत नवल किशोरी, ऐसा सुधंग नृत्य अखिल विद्याओं के कलाओं के आचार्य हैं श्री कृष्णचंद्र जो। प्यारी जो नृत्य कर रहे, सुधंग और लाल जो देख रहे हैं। तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहे तो हो होरी। अहो अहो आश्चर्य है। तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहे तो होरी। जैसे हित हरिवंश माधुरी, अंग अंग बरबस लियो मोहन चित चोरी। मदन मोहन, विश्व मन मोहन, स्वमन मन मोहन, मुनि मन मोहन, इनके मन को बलात् प्रियाजू की रूप माधुरी अंग अंग की मोहित कर ली, आसक्त कर ली। अति आसक्त लाल अली लंपट, बस की ने बिन मोह। जे पद कमल रास में प्यारी, नव नव गति उपजावे। रहसी रहसी मोहन पी के संगरी लड़ेती, अति रस लटकत। सरस सुधंग अंग में नागर थे कहत अवन पद पटकत।
जब श्री चरण भूमि पर विराजमान होते हैं नृत्य करते हुए, इतना लाघव कि कब पृथ्वी का स्पर्श किया ये दिखाई ही नहीं दे रहा, इतना शीघ्रता पूर्वक, ऐसा हाव भाव, ऐसी भ्रकुट संचालन, ऐसी मंद मुस्कान कि गुण निधि रस निधि सर्वस्व श्री लालजू महाराज बेसुध होने लगते हैं। श्री लाडली जी चुटकी बजाकर उनके हार का स्पर्श करके झटक कर, पीतांबर झटक कर उनको होश में लाती है नृत्य करते करते। गुण गण रसिक राई चूड़ामणि रिझवत पदिक हार पट झटकत, जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत। ये सखिया देख रही है प्यारी जू के चरणारविंद जब रास में थे अवनि पद पटकत, तो रसिक जनों के हृदय को अद्भुत परमानंद प्रदान करने वाले, जैसी हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत। रसासो गटकत जो श्रुति पथ में नहीं मिले, वेद में नहीं मिले, जिस चरणों के जरा से सुख का स्पर्श हो तो त्रिभुवन की संपत्ति तरण सम ला गए है, ऐसे चरणारविंद की छटा मेरे मन में कब प्रकाशित होगी। जे पद पंकज हिये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। आहा, श्री लालजू के चरणों को गोपीजन अपने हृदय के मनमथ ताप को दूर करने के लिए यहां स्थापित करती और डरती हैं कहीं चोट न लग जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता सनई प्रिय दधि मही कर कसेसु। भीता भयभीत होकर कहीं मेरे कठोर वक्षोज से लालजू के चरणों में चोट न पहुंच जाए। गोपीजन जो प्रेम की ध्वजा है उनके हृदय के ताप का समन लालजू के चरणों के स्पर्श से होता है, और लालजू के हृदय के ताप का समन, मनमथ ताप का समन लाडलीजू के चरणों को जो है हृदयर्पितम मधुपते स्मर ताप मुग्रम निर्वापयति परम शीतलमाश्रयामि। जे पद पंकज हिये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। धनि धनि राधिका के चरण, नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, श्याम जिनकी शरण। धनि धनि राधिका के चरण। जे पद पंकज ये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। सेवत नित हरिवंश चरण, जे सुभग सिंगार सिंगारे। सो पद कमल छटा मन भावे। जिन चरणों को श्री लालजू अपने हृदय में से स्पर्श करा करके स्मरताप रहित होते हैं, जिन चरणों को हरिवंश महाप्रभु हित सजनी रूप से निरंतर श्रृंगारित करके उनकी सेवा में रहते हैं, वो चरणारविंद कब मेरे हृदय में प्रकाशित होंगे, कब मैं इन चरणों की सेवा प्राप्त कर पाऊंगा। जे पद नूपुर कलरो संयुत, अनेक मंत्रनाद मंज नूपुरास्फलत। जब स्वामिनी जो चलती हैं तो उनके नूपुरों से जो ध्वनि प्रकट होती है वो दिव्य मंत्र प्रकाशित होते हैं उससे। भगवान शंकर कह रहे हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कि प्यारी जू जब चलती हैं तो श्री चरणों से जो नूपुरों की झनकार होती है, अनेक मंत्रनाद, अनेक मंत्रों का नाद होता है, मंत्रनाद। अहो भाग्य, हमें ऐसी प्यारी जू के उन्हीं चरणों का आश्रय मिला है जिनकी हम महिमाएं गान कर रहे हैं। नूपुरों का कलरव संयुक्त अनेक मंत्रों का नाद होता है प्यारी जू, और ऐसा स्वर होता है कि प्यारे जू अपनी बंसी को बलिहार करते हैं नूपुरों पर। ये जीवन धन नित मेरे, जे पद नूपुर कलरव संयुक्त। ये जीवन धन नित मेरे, भोरी जो छिन एक दिखावो, बारों प्राण घनेरे। यदि एक बार ये चरणारविंद हे कृपा में लाडली मेरे हृदय में एक बार प्रकाशित कर दो तो करोड़ों प्राण न्यौछावर है। जो चरणारविंद इतनी महिमा हम जिनकी गा रहे हैं वो जीवन धन मेरे हैं, मेरे हैं, ये मेरी प्यारी जो है, मेरे धन है, मेरे प्राण है, इन्हीं का हम आश्रय लिए हैं। और जो इनका आश्रय लिए हुए हैं करोड़ों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में लुटती रहती। श्री राधा किंकरीणाम लुठती यो चरण यो रद्भुता सिद्ध कोटि। जो श्री किशोरी जी के इन गोरे चरणारविंद की करोड़ों सिद्धियां उनके चरणों में लौटती रहती है।
और वो ध्यान उधर नहीं देते, वो दासता पर ध्यान देते हैं। शो पद कमल छटा मनु भावे। हर समय उपासक को अपने ठिकाने पे रहना चाहिए। हमारा ठिकाना गोरे चरणारविंद है। अब हमारे अंदर लौकिक दैन्यता नहीं होनी चाहिए। लौकिक दैन्यता वस्तु व्यक्ति स्थान के अभाव को कहते हैं। हमारे अंदर भागवतिक दैन्यता, भागवतिक दैन्यता समस्त सद्गुण होने पर भी अपने में दैन्य भाव होना, लेकिन लौकिक दैन्यता नहीं होनी चाहिए। वस्तु व्यक्ति स्थान या किसी सुख के अभाव में जो दैन्यता होती वो इन गोरे चरणारविंद की ठसक वालों को नहीं होती। रति रतिपति कोटि सुंदरम तत्प्रमुषित कोटि रमा रमा पतिश्री। एक जगह अगर राधा महिमा जानना है तो रसिकों की शरणागति लो, फिर जान पाओगे राधा तत्व क्या। एक जगह राधा ही राधा, राधा ही राधा। राज दरबार में राजा की रुआब तो देख सकते हो, लेकिन राजा का प्रेम स्वरूप देखना है तो महल में प्रवेश करो, फिर देखो वही राजा जिसकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई वो किसी की भ्रकुटियों के अधीन चलता है। ये रहस्य प्रियालाल का रसिक जन जानते हैं, सहचरी जन जानती है। इसलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। देखो एक जगह रति रतिपति कोटि सुंदरम तत्प्रमुषित कोटि रमा रमा पतिश्री कनक मरकताभिमूर्ति वृंदा विपिन विहार महोद्वयम भजामि। करोड़ करोड़ कामदेव रति जिनको देखकर मूर्छित हो जाए, ऐसी जुगल जोरी हमारी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी। देखी सखी राधा पिय केली। गलबैया दिए जब जुगल सरकार बेहरण करते हैं, करोड़ करोड़ कामरति मूर्छित हो जाए, ऐसा सौंदर्य हमारे युगल सरकार का है। मंद मुस्कुरा दे लालजू महाराज तो काम मूर्छित हो जाए, फिर प्रिया जो मुस्कुरा दे तो लालजू बेसुध हो जाए। कैसे कोई वर्णन करे इनकी महिमा का। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहे जाते। रति रति पतिम कोटि सुंदरम, करोड़ करोड़ महासुंदर रति और कामदेव जिन जुगल सरकार की गलवैया दी हुई वन विहार करते हुए शोभा को देखकर मूर्छित हो जाए। कोटि रमा रमा पतिश्री, करोड़ों लक्ष्मी नारायण जिनकी शोभा को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे, तब यह रहस्य प्रकाशित होता है। बोले ऐसे सात कुंभ तन गोरी, कनक मरकताभ मूर्ति, एक मरकत मणि इंद्रनील मणि श्याम और एक तपाई हुई स्वर्ण की कांति वाली प्रियाजू वृंदा विपिन विहार महोद्वयम भजामी, जो वृंदावन में विहरण कर रहे जुगल जोरी, इनका मैं भजन करता हूं, इनका मैं दास हूं, मैं इनके लिए बिका हृदय हूं। ये अनन्यता। तद अखिल भगवत स्वरूप रूपामृत रसतोप्यति माधुरी धुरीणम कुवलय कमनीय धाम राधा पदरस पूर्ण बने भ्रमत भजाम। अब तो मेरा जीवन ही इतना रह गया है। समस्त भगवत अखिल जितने रूप हैं, नाम है, महिमा है, उन सब का जो रस सार है वो रूप है राधा, और उस रूप का रसास्वादन श्री श्याम सुंदर। ऐसे राधा पादारविंद में लुब्धायमान जो भ्रमरलाल जो हैं, ऐसे युगल की मैं आराधना करता हूं और वृंदावन में इनकी मस्ती से डोलता रहता हूं। बस राधा पदरस पूर्ण बने भ्रमत भजा महा, हर्ष राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। वृंदावन में घूम रहे हैं। बोले आप तो वृंदावन वासी हो, हम तो बहुत दूर रहते हैं। आप भी घूम सकते हो। मन वृंदावन का चिंतन करते हुए राधा राधा उच्चारण कर रहा है, तन संसार की सेवा में लगा है। चिंता मत करो, भगवत भाव वाले महापुरुषों को जो प्राप्ति होती वही आपको भी प्राप्ति होगी। बड़े कृपालु है युगल सरकार। लेकिन विषम विष्क्रमीणाम बोधमात्रात्म भाजांस समय सभय सर्वैषैक भगवत आश्रितानाम ना निज रुचिकरम वर्तमोत्सृजंतम स्थिता स्मो वय ममल सुखोग सन्नि वृंदावनाशा। ये जो विषय रूपी विष के कीड़ा बने हुए हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ हृदय कैसे महासुख को प्राप्त होता है। ये उनकी समझ में। विषय विष्क्रमी नाम, मेरी बात उनकी समझ में नहीं आएगी।
जो विषयों के कीड़ा बने हुए हैं, उनको तो बस कोई संत महात्मा भगवान ऐसी कृपा कर दे कि उनको मनमानी भोग भोगने को मिले बस। जैसे नाली के कीड़ा को अमृत के कुंड में डालो तो तड़पड़ा कर नाली में ही गिरने की कोशिश करे, क्योंकि वो जानता है मेरे सुख से मुझे वंचित किया जाता है। सुकरी से कहा प्रहलाद जी ने, बैकुंठ चलो, भगवान बुला रहे। बोले वहां विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले बैकुंठ में विष्ठा कहां? बोले मुझे नहीं जाना। हमारी हालत ठीक ऐसी सुकरी की तरह है। क्यों? बोले विषय विष्क्रमीणाम, क्योंकि विषयों के कीड़ा बने हुए, इनको यही चाहिए, तो मेरी बात का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, बोधमात्रात्म भाजांश, जो शुष्क कठोर हृदय के ज्ञानी हैं, उनके ऊपर मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो के ऊपर नहीं पड़ेगा, एक जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं और एक जो मोक्ष सुख के अभिलाषी कठोर हृदय जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। समय सभय सर्वय सैक भक्त्याश्रिता नाम, मेरी बात किनकी समझ में आएगी? बोले एक तीसरा है, उसकी भी समझ में नहीं आएगी। कौन तीसरा? वृद्धावस्था हो गई, जीवन के भोग भोगते हुए अब वो सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, कोई उपाय ऐसा बता दे। तो बोले मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि सब आश्रयों को छोड़कर, सब चिंतनों को छोड़कर श्यामा श्याम के चिंतन में मगन हो जा, वो असमर्थ है, नहीं कर सकता। तीन मेरी बात को नहीं समझ पाए। एक तो घोर विषयी जो विषय का कीड़ा बना हुआ है, एक जो मोक्षाभिलाषी अद्वैत निष्ठा को प्राप्त ब्रह्मज्ञानी है, तीसरा जो जीवन भर विषय भोगा है, बुढ़ापे में सोच रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा। तो अब ये बात हमारे जो प्रिया प्रीतम के प्रेम की, उसकी समझ में नहीं आए, क्योंकि जीवन भर मन और इंद्रियों ने अभ्यास भोगों का किया है, तो बुढ़ापा में भोग चिंतन ही होगा, योग चिंतन नहीं होगा। अचानक किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो बात अलग है। बोले अब हम बात करते कि हमारी बात किसको समझ में आएगी? बोले भक्त्याश्रिता नाम, जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया है, हृदय भक्ति युक्त होकर भगवद आश्रित है, उसको ये बताया हुआ मेरा मार्ग रुचिकर लगेगा। रुचिकर लगेगा क्या? कि वै ममल सुखौघम, जितना भी है सब पाप प्रकट करने वाला ही है इंद्रियों का भोग। जो भक्त है, भक्ति का आश्रय लिए, वो जानता है कि इंद्रियों की विलासता केवल पाप करवाती है। ये सुख नहीं है, सुख के भ्रम में अपराध बनता है। तो शनि वृंदावन आशा, सुख की आशा कहां है? बोले वृंदावन की आशा जिनके हृदय में जागृत हो गई। वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन एक दो दिन वास करना, या वृंदावन आजीवन वास करना। क्यों? क्योंकि यहां का वायुमंडल ऐसा है जो आपको भक्ति के रंग में रंग देगा। एक ब्रजवासी परम पूज्य जन पधारे तो से प्रार्थना की कि आप तो श्री जी के निज पार्षद भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं श्री जी के स्वरूप है, तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि मैं श्री जी का पार्षद हूं, श्री जी का स्वरूप हूं? क्यों नहीं अनुभव हो रहा? धाम में रहता हूं, ब्रजवासी हूं, निज परिकर आप कह रहे हो, मैं मान गया, मैं निज परिकर हूं, ये भी मान रहा हूं, लेकिन मेरे को क्यों अनुभव नहीं हो रहा? तो जेब में तुम्हारे हीरा रखा है, जौहरी कह रहा करोड़ों का है, तो मान लो तो जान जाओगे। जान के मानना बड़ा कठिन है, मान के जानना सरल है। आप हो भगवत स्वरूप, लेकिन आप अपनी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप जानना नहीं चाह रहे हो, इसलिए आप नहीं जान पा रहे हो। बाहर से आया हुआ जानना चाहता है तो वो जान जाता है, घर में रहता हुआ जानना नहीं चाह रहा, इसलिए वो नहीं जान पा रहा है। अगर वो जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान जाए कि उसका जन्म ही भगवत स्वरूप हुआ है। इस रज में जो उद्धव शनकादि शिवादि रज चाहते हैं, मां के गर्भ से सीधे इस रज में आया, अहो भाग्य। निज वो भगवत पार्षद है, पूर्व में उसका बहुत बड़ा भजन बन गया है, अब वो अपने स्वरूप को भूल करके फिर व्यवहार में फंस गया, इसलिए अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान लो, ना जानना चाहे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। जैसे भगवान श्री द्वारिकाधीश इतने बड़े परिवार में साथ रहते थे, कोई बिरला जान पाया कि सच्चिदानंद है, नहीं भगवान को भगवान नहीं जान पाया, भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान पाए। सब यदुवंशी नहीं जानते थे कि ये कौन हमारे बीच में विराजमान है, कोई जानता था, बिरला उनमें से कोई जानता था कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। नहीं तो नहीं जान पा रहे थे, संबंध होने पर भी वो नहीं जान पा रहे थे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो आपको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही, भजन में अधिक लगन नहीं हो पा रही है, उसका कारण है तुम्हारी देह प्रियता और तुम्हारे देह संबंधियों की प्रियता। बड़ा सुख मिलता है हृदय को, जब देखना हृदय में ये कौन है, ये अमुक है, ये अमुक है, रिश्ते नाते, ऐसा जब देखते हैं तो कैसा लगता है। और जब प्रियाजू की बात होती तो कैसा लगता है? क्या प्रियाजू किसी रिश्तेदार जैसा सुख, किसी नातेदार जैसा सुख प्रियाजू से मिलता है क्या? और जबकि सच्चा रिश्ता नाता केवल प्रियाजू से। प्रियालाल पराये लगते हैं और ये मौसी मौसा फूफा फूफी फू जो माया में उड़ जाने वाले हैं, ये संबंध ऐसे घने लगते हैं। असली रिश्ता इतना छोटा, इतना
इतना कमजोर, और नकली रिश्ता इतना जोर का कि असली रिश्ता फीका पड़ जाए। यही तो बात होती है, यही तो परीक्षा होती है तुम्हारी कि तुम्हारा प्रिय कौन है, गुरुदेव हो, इष्टदेव हो या संबंधी। बस राधे श्याम, आप इस समय तो नहीं मिल सकता है, हमारे वाणी पाठ का समय यदि आपको मिलना है तो आप हम समय देंगे, फिर आप आइए। कौन सा ऐसा दृढ़ संबंध जो हमारे प्रिया प्रीतम से भी श्रेष्ठ हो? प्रवचन खूब सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल 100 में 1% नहीं। रिश्ते नाते का संबंध, देह का संबंध ही नहीं। उन्मत्तवाचः प्रायः परिमुषित धियो मायया अनर्थ बीजम। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। ये संबंधी, मित्र, रिश्ते, नाते जो शब्द है उसको उन्मत्त, उन्मत्त कहते हैं पागलों के वचन। पागलों के वचन नहीं सुनने चाहिए। कैसे पागल? मोह मदिरा का पान किए हुए लोग हैं। मोह मदिरा, ये केवल धाम है वृंदावन, इसलिए कोई जान पाया कि हम जिंदा हैं कि नहीं। नहीं, पीछे कोई जान नहीं पाया कि जीवित है कि नहीं है, मृत्यु लोक में हैं भी कि नहीं है, कभी नहीं। उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। हम इष्ट के संबंध के लिए अनंत जन्मों से भ्रमित होकर भटकते रहे। अब इस जन्म में नहीं, दबाव, रिश्ते का दबाव, परिवार का दबाव, संबंध का दबाव, तो भगवत संबंध कहां रहा? भगवत संबंध कहां रहा? यही श्री जी देख रहे हैं। आगे चलकर जो दुर्दशा होगी उसे नहीं समझ पाओगे, वो हमें दिखाई दे रही, तुम्हें नहीं। बिल्कुल संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। बार बार कहते हैं उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये अनर्थ का बीज बोने वाले परिवार के जन होते हैं, अनर्थ का बीज। ये उन्मत्त मोह मदिरा का पान करके बात करने वाले होते हैं। इनकी बातों में ममता, मोह की गंध है, जो तुम्हारे हृदय की भागवतिक संबंध की सुगंध को छीण करना चाहते हैं, कोई भी हो। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये अविवेकी हैं, स्वार्थ भरे लोग हैं, इनकी बात को कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि विवेक रहित हैं। अग्राह्य, इनकी बात को ना सुनना चाहिए ना मानना चाहिए। अमुक संबंध केवल भगवत संबंध से, अन्यथा नहीं। अगर आप हमारी श्री जी से नहीं जुड़े हैं तो हम आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। श्री जी से जुड़े हैं तो आपको हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं, श्री जी की तरफ देखो, हम अपने आप देख लेंगे। व्यवहारिक संबंध में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं है। श्री जी का संबंध उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये संबंधी, ये रिश्ते नाते, ये मोह मदिरा का पान करके ऐसे वचन बोलते हैं कि फिर संसार की ममता जागृत हो जाए। ये मोहित करने वाली, हमारी परमार्थ की वृत्ति का नाश करने वाले होते हैं। ये अनर्थों के दुख का बीज बो देते हैं। ये विवेक रहित बोलते हैं, इसलिए इनकी बात अग्राह्य वाचा, इनकी बात सुने मत, नहीं तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर किसी किसी के परिवार के जन, कल एक हमारी श्री जी की सेवा में रहते हैं उपासक, उनकी माँ ही, उन्होंने कहा कि जब हम बेटे से बात करने के लिए यहां निवेदन किया और बेटा मिला तो उसने मुंह फेर करके कहा कि अगर आप हमारी माँ हो तो दोबारा हमसे मिलना मत। बोले मुझे अच्छा लगा, आंसू भरे थे आंखों में, मुझे अच्छा लगा कि मेरी